जैसा हमने उन्हें देखा। तो लक्ष्मी दीदी ठाकुर की भतीजी, उनके संस्मरण है ठाकुर के बारे में। लक्ष्मी दीदी कहती है, पूरे जीवन भर ठाकुर को पेट की बीमारी थी। ठाकुर यूज्ड टू सफर फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ स्टोमक थ्रू आउट हिज लाइफ। जब दादी माँ यानी कि श्री रामकृष्ण देव की माँ चंद्रामणि देवी दक्षिणेश्वर में रहती थी तो ठाकुर रोजाना सुबह उनको प्रणाम करते। Whenever Thakur's mother Chandramani Devi come to Dakshineshwar to stay with her son, Thakur would go to her and make pranam to her every morning. Now this is our Indian tradition. Thakur used to follow that. Nowadays, very few people do that, but that is what Thakur used to do. दादी माँ बड़ी सुंदर और दीर्घकाय थी। चंद्रामणि देवी वॉज वेरी ब्यूटीफुल एंड शी वॉज ऑल्सो फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग इवन एट दैट ओल्ड एज। किंतु वे पुराने ढंग की थी और बहुत लज्जाशीला थी। बट चंद्रामणि देवी वॉज वेरी ऑर्थोडॉक्स एंड शी वॉज ऑल्सो यूज टू फॉलो that dictum of Hindu women not to go in front of Hindu men. अपने सबसे छोटे पुत्र यानी कि ठाकुर के सामने भी वे अपने मुंह पर घूंघट डाले रहती थी। शी यूज्ड टू वेयर वेल इवन इन फ्रंट ऑफ हर ओन सन ठाकुर रामकृष्णा। जब ठाकुर आते थे तो वे उनसे पूछती थी, तुम्हारा पेट कैसा है? ठाकुर कहते हैं, ठीक नहीं है। जैसे ठाकुर जब माँ को प्रणाम करने को जाते थे, अपनी माँ को चंद्रामणि देवी को, तो निश्चय जैसे माँ अपने बच्चे को पूछेगी, पता है कि पेट की बीमारी है, तो पूछेगी कि कैसा है रे अभी तुम्हारा पेट? तो ठाकुर कहते थे कि ठीक नहीं है। अभी क्या था कि गंगा के किनारे वो जो ह्यूमिड जो एयर होती है, जो भेज होता है हवा में, ह्यूमिडिटी, उसकी वजह से वो पेट का इंडाइजेशन वगैरह वो हो ही जाता है। तो इसीलिए ठाकुर को भी ये प्रॉब्लम हमेशा से सताता था। और ऑफ कोर्स उन्होंने इतनी सारी साधना की थी कि साधना के वो जो झंझावात जो पूरा उनके शरीर पर से बह गया, तो उनकी जो इम्यून सिस्टम है वो बड़ी ही वीक हो गई थी। इसीलिए बाद में उनको कैंसर ने इतना आसानी से पकड़ लिया। Now, whenever Thakur used to go to make pranam to Chandramani Devi, being a loving mother, Chandramani Devi would always ask to Thakur, how is your stomach now? Now Thakur would say that I am not good. No, it is not good. Why? Because there is a damp air on the bank of Ganga, and this damp air is not good for health. Mother got arthritis and Thakur's immune system was weakened. Of course, there was another reason for weakening of Thakur's immune system was the intense sadhana that he had undergone. So this tremendous storm of sadhana wrecked his body, and due to that he got his nervous system was weakened. His stomach ailment was there throughout his life, but at the same time, later on, he easily caught up with cancer. Cancer caught up with him, rather I should say. दादी माँ तब परामर्श देती, माँ काली का प्रसाद मत खाओ, क्योंकि माँ काली के प्रसाद में कहती लक्ष्मी दीदी कहती है, क्यों ऐसा कहती है? क्योंकि माँ काली का प्रसाद बहुत ही मसालेदार होता था। अभी माँ काली को तो वो बकरा बलि देते थे, वो इसलिए नॉनवेज प्रसाद होता था। तो नॉनवेज में नेचुरली है कि मसाला ज़्यादा डाला जाएगा उसको पैलेटेबल बनाने के लिए। इसीलिए वो माँ कहती थी चंद्रामणि देवी कि माँ काली का प्रसाद मत खाओ, उसमें ज़्यादा मसाला होता है और वैसे भी ये जो मीट वगैरह जो होता है वो डाइजेशन करने में तकलीफ देता है, इसलिए वो मत खाना। Chandramani Devi used to say, whenever Thakur said, my stomach is not good, Chandramani Devi used to say that don't eat Mother Kali's prasad. Why? Because they used to offer goat sacrifice to Mother Kali. And being a non-veg food, naturally there would be a lot of spices in that food. So eating that mother's prasad would adversely affect Thakur's stomach, digestion system.
फिर कहती थी चंद्रामणि देवी, जब तक तुम्हारा पेट ठीक नहीं हो जाता, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए सादा भात दाल बना दिया करेगी, उसी को खाओ। यानी कि ठाकुर की पत्नी यानी माँ शारदा देवी। तो ये जो ठाकुर की माँ है वो कहती थी कि जब तक तुम्हारा पेट ठीक नहीं होता, ये जो काली मंदिर का प्रसाद वगैरह मत खाना, माँ शारदा को बोलना तुम्हारे लिए सादा दाल और चावल बना दिया करेगी। So Chandramani Devi further says that as long as you are suffering from your stomach ailment, don't eat Mother Kali's prasad, but ask Sarda to prepare a simple rice and dal for you. Eat only that. कभी कभी ठाकुर सादा पथ्य का भोजन खाते खाते थक जाते और अपनी माँ से एक दो व्यंजन बनाकर वैसा ही वघार देने को कहते थे जैसा वे कामारपुकुर में किया करती थी। अभी रोज रोज सादा दाल और चावल किसको अच्छा लगेगा? ठाकुर को भी नहीं। अभी ठाकुर ने सर्व वासनाओं का त्याग किया है, वो बात सही है, किंतु देखिए वो जो दिव्य बालक के भाव में रहते थे तो बच्चा कैसे, और रोज रोज दाल और चावल और आज क्या बनाया है माँ, तो दाल और चावल, अरे आज मुझे ये नहीं खाना, मुझे और कुछ खाना है। अपनी माँ को कहते थे, वो कामार पुकुर में थे, छोटे बच्चे थे, तो माँ कैसे वघार करके वो जो साग वगैरह बना, तरकारी वगैरह बना दिया करती थी। तो माँ भी अपनी, ठाकुर भी अपनी माँ को कहते थे कि जिस तरह से कामार पुकुर में वघार करके वो व्यंजन बनाती थी उसको बना दिया करो। Now, who would like to eat simple rice and dal every day? No doubt Thakur had renounced all the worldly desires, all the sensual desires, but now he was living in the mood of a divine child, in the bhav of a divine child. So, the way a child wants something new every day, everyone who has the children, they know that children are so picky eaters. They won't like to eat this, they won't like to eat that, things like that. So Thakur also used to tell to his mother Chandramani Devi that I am tired of eating rice and dal every day, please make a good item like the way you used to make in Kamarpukur when he was a child, with a lot of vaghar, the spices etc you give inside this oil. That means basically a spicy food. अतः कभी-कभी दादी माँ यानी कि चंद्रामणि देवी ठाकुर के लिए भोजन बनाती थी और ठाकुर उसको आनंदपूर्वक खाते थे। Hence, Chandramani Devi would occasionally cook for Thakur and Thakur used to eat it with joy. अभी हम अनुमान करके देख सकते हैं कि देखिए कहाँ ठाकुर सर्वत्यागी, सन्यासियों के राजा, अवतार वरिष्ठाय, सर्वदेव देवी स्वरूपाय, जिनकी पूजा आज पूरे विश्व में हो रही है, वही एक छोटे बच्चे की तरह अपनी माँ के सामने बैठ करके माँ के हाथ का खाना खा रहे हैं। वो दक्षिणेश्वर में जिस समय इस ये दृश्य, मतलब ये लीला चल रही होगी, तो वहाँ का वातावरण कितना शुद्ध, पवित्र और दिव्य होता होगा, वो हम कल्पना कर सकते हैं। जैसे कि वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीला जो है, जिसको देखकर, जिसको पढ़ करके, जिसको सुन करके हमारे मन को कैसा तृप्ति और आनंद मिलता है, वैसे ही दक्षिणेश्वर में ठाकुर ने जो साधना की थी, वो सब तो हम पढ़ते ही हैं। ये जो अद्वैत वेदांत क्या है, ये जो साधना के एक के बाद एक स्टेजेस क्या है, योग योग शास्त्र क्या है, सांख्य क्या है, वेदांत क्या है, ये सब हम पढ़ते हैं, किंतु उससे हमारे मन को तृप्ति नहीं होती। तृप्ति कैसे होती है? ठाकुर की ये जो लीला है उसको देख करके, उसको सुन करके, उसके बारे में पढ़ करके। This way, Chandramani Devi used to prepare food for Thakur occasionally, and Thakur used to eat it with joy. Now we can imagine the divine, holy atmosphere that must have been created in Dakshineshwar at that time. The same way Krishna had his Leela in Vrindavan, Thakur had his Leela in Dakshineshwar. We read so many things about our spiritual life. We read scriptures, we read philosophy, we read the way we should do sadhana, how to implement ashtang yoga, yam niyam asan pranayam pratyahar etc. We understand what are the basic concepts of vedanta, but reading all this philosophy and
treatise on spiritual life doesn't bring peace and joy in our heart. That things we have to do in order to attain something. But Thakur's Leela is so divine, so holy, just by looking at it, just by thinking of it, reading of it, and hearing of it, listening of it, brings a great joy in our heart. अपने दो बड़े पुत्रों की मृत्यु के बाद दादी माँ यानी कि चंद्रामणि देवी कुछ उदासीन और अंतर्मुखी हो गई थी। तो चंद्रामणि देवी के तीन पुत्र थे। तो पहले दो पुत्रों का मृत्यु हो चुका था जब ये रेमिनिसेंस लिखा जा रहा था। उस समय की बात है, या तो ये रेमिनिसेंस माने लक्ष्मी दीदी ने ये जो सब देखा था घटना उस समय की बात है। उनके सबसे छोटे पुत्र श्री रामकृष्ण अभी भी जिंदा थे। So, mother Chandramani Devi, Thakur's mother, she had three sons and she had already lost two of her sons. The last one, the youngest one, Ramakrishna, was still alive at that time. That was why Chandramani Devi was a bit sad, and she had become introvert, and she used to do a lot of japam, living alone without talking with anyone else as far as possible. इसके अलावा वे आलम बाजार जूट मिल की दोपहर की सीटी की आवाज को सुनने से पहले दोपहर का भोजन नहीं करती थी। अभी देखिए, ये एक थोड़ा सा हास्यजनक माने एक ह्यूमरस इंसिडेंट है। अभी ठाकुर की माँ तो गांव से आई है, गांव में ये मिल, ये जो मशीनरी वगैरह कुछ नहीं होता है। तो उन्होंने वो एक सिंपल सा एक सादा सा जीवन देखा है। लीला प्रसंग में एक बहुत अच्छा वर्णन है कामारपुकुर गांव के बारे में। शरत महाराज लिखते हैं, लीला प्रसंग के लेखक, कि कामारपुकुर ग्राम कैसा था, जैसे कि चारों ओर खेत थे, बीच बीच में छोटे छोटे घर थे। तो शरत महाराज लिखते हैं, ये जो हरियाले खेत, ये जो खेत में जब ये धान उगता है तो कैसे वो धान का वो जो ऐसे वो हवा में ऐसे ऐसे डोलते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ये ग्रीन समुंदर, एक हरियाला समुंदर है जिसमें ये हवा की ये जो समुंदर की लहरें ये जा रही है, और ये लहरों के बीच में ये कुछ कुछ घर जो है छोटे छोटी नौकाओं की माफिक है। तो कितना सरस पोएटिक वर्णन है यहाँ पे। तो इस तरह से एक छोटे से गांव से आई हुई ये जो चंद्रामणि देवी, वो जब ये मिल था वहां पे पास में, उसकी वो जो मिल की सीटी बजती है ना बीच बीच में, तो वो देख करके वो उनको लगता था ये वैकुंठ का ये है, मतलब बेल है। तो वो उसको सुनने से पहले वो खाना नहीं खाती थी। So Thakur's mother Chandramani Devi, she was a very simple village woman, and she had seen no mills, no machinery, no factories, etc. in Kamarpukur before she came to Kolkata. Now there is a very beautiful description of Kamarpukur in Leela Prasang, the authentic biography of Sri Ramakrishna. Sharat Maharaj, the author of the Leela Prasang, writes that Kamarpukur village is like a green ocean, and within the inside these green oceans, these houses, small houses, are like small ships sailing in this green ocean. Why he says green ocean? Because the village was surrounded by huge land, huge matlab, very large farmland. And in the farm, when the dhan comes, the crop comes, it waves in the wind. So this waving of the crop, it feels just like the wave in the ocean. So houses remain still middle in the middle of this greenery. So it looks just like a boat sailing in a green ocean. So mother had Chandramani Devi had come from such a very simple environment to Kolkata, and whenever she used to hear the whistle of that mill, a factory nearby, she used to believe that this is the whistle of Vaikunt, and she wouldn't eat her meal before that whistle rings. सीटी बजने से ही वे आश्चर्यचकित होकर कहती, अरे यह तो स्वर्ग की सीटी है। अभी ये हिंदी में स्वर्ग लिखा है किंतु ओरिजिनल बंगाली में वैकुंठ लिखा है। वो कहती थी कि वैकुंठ की सीटी है, यह लक्ष्मी और नारायण को भोग चढ़ाने का संकेत है।
तो मतलब एक ठाकुर जैसे सरल थे, उनकी माँ भी सरल थी। ये सरलता जो है उनको वारसे में मिली थी। वैसे ही ठाकुर सोच के देखिए कि अवतार जिस जगह पे जन्म लेंगे, जिस माता पिता से जन्म ग्रहण करेंगे, वे खुद कितने शुद्ध और पवित्र और सरल होंगे। तो ठाकुर को ये सरलता सिखानी थी, तो ठाकुर के माता पिता में भी इतनी ही सरलता थी। Now, Mother Chandramani Devi used to say that this whistle is the whistle of Vaikuntha. This is the sign that now they are offering bhog or food to Lord Vishnu and Devi Lakshmi, and she wouldn't eat before this whistle rings. Now we can imagine how simple, if Thakur was so saral, simple is not stupid, but simple means there are no malice in their hearts. They are completely open. Whatever they feel, they share it with others. So if Thakur was so simple, imagine how simple his own father and mother were. अभी रोज तो ठीक है, चलिए कि वो सीटी बजी और उन्होंने खाना खाया, किंतु रविवार के दिन एक समस्या हो जाती, क्योंकि रविवार को जूट मिल बंद रहती थी। रविवार को दोपहर में कोई सीटी नहीं बजती थी और फलस्वरूप वे भोजन नहीं करती थी। अभी जिस दिन मिल बंद है, सीटी नहीं बजेगी, माँ खाना नहीं खाएगी, निश्चय ठाकुर बड़े चिंतित हो जाएंगे। Now it is okay that every day Mother Chandramani Devi used to eat after that whistle rings in the mill. But Sunday there was holiday and there was no whistle. So Thakur used to become very anxious because if there is no whistle, Chandramani Devi will not eat. इससे ठाकुर बहुत चिंतित हो जाते और दुख व्यक्त करते, अरे आज मेरी माँ भोजन नहीं करेगी और वे दुर्बल हो जाएगी। तो हृदय ठाकुर से कहते, मामा चिंता मत कीजिए, जब दादी माँ को भूख लगेगी तो वे स्वयं ही भोजन करेंगी। किंतु ठाकुर इसके उत्तर में कहते, अरे नहीं, मैं उनका बेटा हूँ, मुझे वृद्धा माँ की देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। काफी बहला फुसलाकर ठाकुर अपनी माँ को कृष्ण का प्रसाद करने हेतु, ग्रहण करने हेतु मनाते। अभी naturally Thakur would become very anxious and become very worried that his mother would not eat on Sunday. He used to say that my mother already, she is old, and if she doesn't eat on Sunday, she will become weak. So Hriday, who was his nephew, he would say that don't be afraid, uncle. She would eat whenever she becomes hungry. So Thakur says, no, 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 I cannot leave it to chance or to fate or mother's will. I will have to take care of her because why? This is my duty as her son. एक दिन हृदय ने हुक्के में फूंक मारकर बहुत तेज सीटी बजाई। फिर उन्होंने एक संडे को, एक रविवार को, जिस दिन सीटी नहीं बजी थी मिल की, हृदय ने क्या किया, हुक्के में से वो फूंक मार करके सीटी बजाई और फिर दादी माँ से यानी चंद्रामणि देवी से कहा, दादी माँ अभी क्या आपने स्वर की सीटी की आवाज सुनी है? अब कृपया भोजन कर लीजिए। किंतु दादी माँ ने हंसकर कहा, अरे नहीं, तुमने हुक्के में फूंक कर आवाज दी है। तो ये बात सुनकर सभी लोग हंस पड़े। देखिए ये कितना मधुर ये उनका स्वभाव है कि झूठ मिल की सीटी है वो तो मान लिया कि चलो वैकुंठ की सीटी है, किंतु ये जो हुक्के की सीटी बजाई वो उनको पता चल गया कि नहीं, ये हृदय जो है उनको वो मनाने की, पटाने की कोशिश कर रहा है, उनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इमीडिएटली उन्होंने पकड़ लिया, नहीं ये तो हुक्के की सीटी है और इस तरह से मैं इस बात में नहीं आने वाली हूँ। One day, what happened? One Sunday, what Thakur tried to convince his mother to eat food, but mother would not eat at all. So what Hriday did, he took one hookah and he made a whistle out of blow in it and made a whistle. Now, then he told Chandramani Devi that see, this hookah is called hubble bubble in English. This is an old word.
So he tells Chandramani Devi, Hriday goes to Chandramani Devi and tells her that now did you hear this whistle of Vaikunt? Now you should eat your food. So Chandramani Devi laughs and she says, no, no, that was the whistle on the hubble bubble that you made. That wasn't the whistle of Vaikunt. Now we can imagine such a sweet nature she had got. She accepts that the whistle of this mill or this factory is the whistle of Vaikunt, but she immediately catches on to the Hriday's antique and she says that you are trying to fool me into eating my food because that is not a whistle of Vaikunt, that is a whistle of Hubble Bubble. जब दादी माँ का देहावसान हुआ तो ठाकुर रोए थे. When Chandramani Devi had passed away, ठाकुर had cried. श्री श्री माँ ठाकुर के कमरे में उनका भोजन ले जाया करती थी. श्री श्री माँ यानी माँ शारदा देवी. चंद्रामणि देवी का देहावसान हुआ तो ठाकुर बहुत रोए थे और जिस दिन माँ ठाकुर के कमरे में उनका भोजन ले जाया करती थी, माता जी की ओर संकेत करके ठाकुर कभी कभी अच्छा, ये दो डिफरेंट इंसिडेंट हैं. लक्ष्मी दीदी कहती है कि दादी माँ का देहावसान हुआ था तो ठाकुर बहुत रोए थे और ये स्वाभाविक है. देखिए, स्वामी जी जब परिव्राजक थे और वो काशी में गए थे तो प्रमदादास मित्र नाम के एक बहुत बड़े संस्कृत और शास्त्र के विद्वान से मिले थे. तो स्वामी जी का जो एक इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन था और उनका त्याग था और उनकी जो साधना में जो सिद्धि थी वो नेचुरली उनके चेहरे पे झलक आती थी, नेचुरली सभी को प्रभावित कर दी थी. तो ये जो प्रमदादास मित्र है वो तो एक बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान भी थे और साधना भी किया करते थे, काशी में रहते थे, एक पूरा एक ट्रेडिशनल हिंदू ब्राह्मण की तरह वो जीवन बिताते थे. तो वो स्वामी जी से, स्वामी विवेकानंद से बहुत ही प्रभावित हो गए थे. ये कब की घटना है? ठाकुर के देहावसान के बाद में स्वामी जी जब परिव्राजक के रूप में जब भारत में घूम रहे थे उस समय की. तो एक समय स्वामी जी प्रमदादास मित्र के साथ में रह रहे थे. कलकत्ता से समाचार आया, एक पत्र आया, टेलीग्राम, कि बलराम बाबू का निधन हो गया है. बलराम बाबू यानी कि ठाकुर के एक बहुत ही निष्ठावान गृहस्थ भक्त और स्वामी जी भी उनको बहुत ही श्रद्धा किया करते थे और बलराम बाबू भी स्वामी जी को बहुत ही श्रद्धा किया करते थे. तो जैसे ही ये समाचार आया, स्वामी जी को बहुत ही कष्ट हुआ, इतना कष्ट कि उनकी आंखों में से आंसू छलक आए और उन्होंने प्रमदादास बाबू को कहा कि मुझे कलकत्ता जाना होगा क्योंकि ठाकुर के एक बहुत ही निष्ठावान भक्त का देहांत हुआ है. तो प्रमदादास बाबू थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा उनको कष्ट भी हुआ. उन्होंने कहा कि आप इतने उच्च कोटि के सन्यासी हैं, आपने पूरा संसार त्याग दिया है, आपने इतना त्याग किया है, तो एक इंसान जो है उसके देहांत से आपको इतना कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको तो पता है कि ये जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये जो हमारे भीतर में जो ब्रह्मन है या आत्मन है वही तो एक एकमात्र सत्य है. तो शरीर चला जाता है किंतु आत्मन तो वहीं पे रहता है. तो शरीर तो दूसरा जन्म ग्रहण करेगा एक के बाद एक, जब तक उसके ये संस्कार खत्म नहीं हो जाते. तो शरीर के जाने से इतना दुख क्यों हो रहा है आपको? आप और ये मुंह पे बोले नहीं किंतु उनके मन का भाव स्वामी जी समझ गए कि अभी तक तो एक बहुत अच्छे सन्यासी के रूप में उनका वो श्रद्धा करते थे, किंतु अभी उनके मन में संशय हो गया कि एक इंसान के प्रति स्वामी जी के मन में इतना प्रेम है, इतना ये उनकी श्रद्धा आदर है, तो क्या स्वामी जी सही सही सन्यास के उनके जो तत्व है, गहन तत्व, उनको समझ पाए हैं, या वो भी जैसे वो बहुत सारे सन्यासी होते हैं मुंह से घूमते फिरते हैं कि हाँ मैंने सन्यास ले लिया, किंतु उनकी वासनाएं वगैरह तो हृदय में वैसी ही होती है. तो संशय भी उनके मन में आया. तो स्वामी जी अभी इस बात का क्या उत्तर देते हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि देखिए, हम लोगों के बीच में ठाकुर ने एक स्नेह प्रेम का एक बंधन बांधा है. वो एक सन्यास, वो जो हमारा ट्रेडिशनल सन्यास है उसकी प्रथा से भी कहीं ज़्यादा ये, मतलब ये जो हम लोगों के बीच में ये जो भाईचारा है, ये ब्रदरहुड है, वो ठाकुर खुद एस्टैब्लिश करके गए हैं और वो ट्रेडिशन को तोड़ता नहीं है, ट्रेडिशन को ही एक पूरक है हमारी ट्रेडिशन का.
तो हमको भी ये प्रश्न शायद किसी के मन में आ सकता है कि अपनी खुद की माँ का निधन होने से ठाकुर क्यों रोए थे? क्योंकि उन्होंने संन्यास ले लिया था, संन्यास के समय श्राद्ध करना होता है, और श्राद्ध यानी कि मृत्यु हो गया हमारा संसार में से। हम लोगों ने भी बेलूर मठ में जब संन्यास लिया था, तो संन्यास होता है ठाकुर की तिथि पूजा के दिन। उससे 3 दिन पहले वो शिवरात्रि होती है। तो शिवरात्रि के दिन हमको हमारा श्राद्ध करना होता है। श्राद्ध का अर्थ है कि हमने सदेह हमारा मृत्यु हो चुका है, संसार से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो फिर माँ या पिताजी का या तो कोई ऐसे संबंधी या तो हमारे जो सन्यासी भाई है उनका कोई मृत्यु होने से कष्ट क्यों होगा? तो ये जो प्रेम का बंधन है वो ठाकुर ही हमको दे करके गए हैं। Lakshmi Didi says, when Thakur's mother had died, Thakur had cried. Now we can always wonder why Thakur, being a sannyasi, why did he cry? The answer is there is a very small incident in Swami Vivekananda's life. After the passing away of Thakur, he was doing pravraja throughout India. Pravraja means not possessing any money or anything else, just wear the same cloth and walk around the India, travel around India and beg for their food. This is a tradition of our sannyasa. So this kind of sannyasis are called parivrajaka sannyasis. So Swamiji was parivrajak at that time, and he was living with Pramadadas Mitra, who was a great scholar of Hindu Shastras and also Sanskrit, divine language of our Shastras. So one day Swamiji received a news that Balram Babu, who was a great devotee, householder devotee of Sri Ramakrishna, had passed away. So Swamiji became so sad that his eyes filled with tears, and he told Balram Babu that I will have to go Kolkata in order to console the family of Balram Babu, Balram Bose. So Pramdadas Mitra, he was greatly devoted to Swami Vivekananda, because anyone can decipher that such a young age Swamiji had attained such a great siddhi in the path of yoga, and also he was such a learned person. He was a unique gem in the annals of Indian spiritual history. So obviously Pramadadas Mitra was greatly devoted to Swamiji. But the day Swamiji said that I am greatly saddened by the demise of a householder disciple, then Pramadadas Mitra become doubtful. How can a sannyasi be so greatly attached to a person? Because a body is intemperate. It is a temporary, and the Atman inside us is permanent. Body will come and go, but Atman will remain the same. So why should we become sad or depressed at the passing away of a person? You are a sannyasi, you should be above all these common things, common concerns. So what would Swamiji reply? He simply said that this is what Sri Ramakrishna has made us. He had given us this, he had bond us together in this bond of love. All these brothers and everything, this Thakur Sangha, this Thakur's order, Thakur has brought them together and bound them together. And this is what they are. So that was why at the passing away of Chandramani Devi, Thakur had cried. Okay, so that is the end of our class. If you have any question, you may ask. कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं. ठीक है. প্রশ্ন একটা লিখেছি हाँ কি লিখেছেন বলো. আচ্ছা বললেন যে ঠাকুরের ইমিউনিটি সিস্টেম কমে গিয়েছিল, পেটের রোগ, কিন্তু ধ্যান এসব শুনেছি ইমিউনিটি সিস্টেম बढ़ाते. अच्छा, तो प्रश्न है कि ठाकुर ने जो इतना जब साधना किया तो साधना की झड़ उनके शरीर पे बह गई, तो उससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है थोड़ी वीक हो गई थी, और इसीलिए उनको कैंसर ने बहुत जल्दी से आकर के पकड़ लिया था. किंतु हमको ये भी पता है, योग शास्त्र में हम पढ़ते हैं कि धार्मिक आध्यात्मिक साधना करने, योग खास करके योग साधना करने से हमारा जो शरीर है वो स्ट्रांग होता है.
हमारी इम्यून सिस्टम, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। तो ये विरोधाभास क्यों है ठाकुर के लाइफ में? साधना करने से उनकी इम्यून सिस्टम वीक क्यों हो गई? तो यहाँ पे ऐसा है कि देखिए, ठाकुर ने जो साधना की थी वो अपने खुद के मोक्ष के लिए नहीं की थी। ठाकुर की जो साधना थी वो समाज कल्याण के लिए साधना थी। साधना का जो फल था उन्होंने लोक कल्याण के लिए अर्पित कर दिया था। तो उस साधना का जो फल उनको तो कुछ मिला नहीं, हमको मिला। उनकी साधना से हमारी इम्यूनिटी बढ़ी और ठाकुर की इम्यूनिटी कम हो गई। स्वामी जी ने कहा है कि ठाकुर के आने से विश्व की ब्रह्म कुंडलिनी जागृत हो गई है। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खास करके सेकंड वर्ल्ड वॉर में यदि हिटलर के पास में न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाता और वो यदि न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करता तो पूरा विश्व जो है, माने हिटलर न्यूक्लियर एटम बम फेंकता तो सामने दूसरे लोग भी एटम बम फेंकते हैं। तो हमको तो पता है 10 15 20 25 एटम बम फूटने से पृथ्वी जो है पूरी नष्ट हो जाएगी। और ये तो सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसके बाद में अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में भी ये स्पर्धा, एक कोल्ड वॉर चल रहा था। तो इसमें भी ऐसा था, हेयर ट्रिगर, मतलब ये न्यूक्लियर वेपन्स रहते थे। थोड़ा सा भी इंसिडेंट हुआ तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है या तो सोवियत यूनियन का वो जो प्रेसिडेंट है वो बटन दबाएंगे और 1000 न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, पृथ्वी को नष्ट कर देंगे। तो इतना भयानक ये जो डेंजर है पृथ्वी जो फेस कर रही है, हमारी ही मूर्खामी। तो हम इससे अभी तक क्यों है कि पृथ्वी अभी तक टिकी हुई है? ये जो मानव जात है, ये जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है, ये क्यों टिकी हुई है अभी तक? क्योंकि ये ठाकुर की तपस्या का प्रभाव है। तो ठाकुर ने ये तपस्या करके उन्होंने ये जो आध्यात्मिक उपलब्धि प्राप्त की, हमारे पृथ्वी के कल्याण के लिए, मानव सभ्यता के लिए अर्पित की, इसलिए हम जिंदा हैं। किंतु उनको बेचारे को कैंसर हो गया। ठीक है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तस्य श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।